दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। एक और टॉक विद टॉप एडुकेटर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, बड़े मजेदार, बड़े दिलदार, बड़े जबरदस्त, हम सबों के प्यारे अमित कुमार सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। नमस्कार सर, थैंक यू सर फॉर दिस जर्नी सर, इस क्लास के लिए जी और बच्चों के लिए ये दोस्तों मोटिवेशनल होगा। काफी जी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जी सर। और किस प्रकार से मैंने चीजों को इकट्ठा किया, अपने आप को जोड़ा, बीच में टूटा, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे सर के साथ जुड़ करके। जी तो जी सर आगे सर। जी सर, बिल्कुल। तो यही बात मैं भी बोलना चाहता हूं बच्चों को कि आज सैटरडे और कल संडे, ये जो 2 दिन आपका होने वाला है अमित सर के साथ, ये आपके पिछले 2-3 साल में जितने भी दिनों से आप सर के साथ जुड़े हैं, ये सारी बातें पूरी तरीके से नहीं हुई होगी, क्योंकि सर क्लास में मोर ओवर पढ़ाई की बात करते हैं। हर एग्जाम्पल सर के पढ़ाई के इर्द-गिर्द ही घूमते हैं, सब्जेक्ट के इर्द-गिर्द घूमते हैं। तो आज वो हर चीज हम सर से जानना चाहेंगे, जो हम सर से नहीं सीख पाए हैं। इनफैक्ट मैं भी सीखना चाहूंगा, हम सब इस चीजों को सीखेंगे। सर की जर्नी, सर की लाइफस्टाइल। तो ये जो आज का एपिसोड है, इस पे सर अपने बारे में बताएंगे, सर के कैसे टर्निंग पॉइंट्स रहे, क्या रहे और कैसे उससे आप अपने लाइफ में सीख सकते हैं। और जो कल का एपिसोड होगा, उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट पर और आपके जो आने वाले सीटेट या एमपीटेट या स्टेट टेट के एग्जाम्स हैं, उसमें आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, सब चीजें हम बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे, बच्चों से भी हमने पूछा है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमको सर से पूछने हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इंडिया को चेंज कर रहे हैं, इंडिया के बच्चों के लर्निंग व्यू को चेंज कर रहे हैं। मैंने आपके बहुत सारे क्लासेस देखे हैं। आपका जो तरीका है पढ़ाने का बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही मोटिवेटिंग है। आपके क्लास में जाने के 5 मिनट साथ ही कितना भी टेंशन में रहे, एक स्माइल आ जाती है। तो सर आप थोड़ा सा बचपन से अपने बारे में बताइए कि आपके जन्म के बाद कैसे चीजें रही और कैसे सब कुछ आगे बढ़ा सर। सर जन्म से लेकर अगर हम बात करें तो सर पहले एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई चल रही थी। जी जर्नी ठीक ठाक चल रही थी। जी फिर कुछ इश्यूज हुए, फैमिली प्रॉब्लम्स तो नहीं कह सकते, एक होता है कि सर सबकी लाइफ में होता है वो पॉइंट जी। कि किसी से डांट खा के फिर लगता है यार कि अच्छा अब इस स्कूल को ही छोड़ देते हैं। अच्छा। तो जी। वो पॉइंट क्लास 4 की बात थी सर, और कक्षा 4 में ऐसे ही कुछ लड़की से कुछ हुआ था अच्छा। और वहां से एक दिल में आया यार स्कूल छोड़ते हैं इसको। अच्छा। तो फिर एक स्कूल चुना सर, विद्या मंदिर। और अच्छा। विद्या मंदिर में क्या होता है सर कि को एजुकेशन नहीं होती। तो अच्छा। हमारा स्कूल गर्ल्स से दूर, हम जी अलग वो अलग। हमने कहा जी आप टेंशन फ्री पढ़ेंगे आराम से। जी तो विद्या मंदिर से थोड़ा सा सन से लगाव जुड़ा, जी। ठीक था, लेकिन वहां से कोई पढ़ाने का कोई भी वो नहीं था। मैंने वहां से 12th किया। 12th के बाद सर चले गए हम सर बीटेक करने के लिए। ओके। और सर जो बीटेक किए 2016 में कंप्लीट। उसके बाद सर पिताजी की इच्छा ये थी कि एक भाई दोस्त जो था वो पहले से बाहर था। तो अच्छा। पिताजी बोले कि बेटा तुम घर पे आ जाओ, तुम अच्छा, घर आप पे 2 आ भाई जाओ, हैं तुम सर? घर पे देखो बीटी। हाँ सर, 2 भाई हैं और वो सर जॉब कर रहा है वो बाहर। अच्छा। तो वो सर वो बाहर है, छोटा भाई है, अब उसको अच्छा। घर पे बोल नहीं सकते कि उसको बुला लो। जी तो बड़े को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जी तो एटलीस्ट ये हुआ कि ठीक है हम घर पे आ गए। जी। फिर हमने बीटीसी कंप्लीट की। इधर सर यूट्यूब चैनल खोल दिए थे, अच्छा। तो उस पे अपना पढ़ाने लगे सर। जी बाकी फिर धीरे धीरे जर्नी आप चलती चली गई, चलती चली गई। अन जी अकेडमी की तरफ से पहले भी ऑफर आए, मुझे पता नहीं था अन अकेडमी के बारे में ज्यादा, जी क्योंकि उधर सर बिजी रहते थे बीटीसी में। जी शाम को आके बिल्कुल थक हार के लेट जाते थे। जी तो शेड्यूल बिजी था, तो आराम से बस सोने में गुजारते थे फिर। जी तो फिर जब अन अकेडमी का एटलीस्ट फाइनली कॉल आया कि आपकी लाइव क्लासेस होंगी, तो जी। मैंने कहा लाइव क्लासेस होंगी तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा। तो सर तब मैंने लाइव क्लासेस का शुरू किया और तभी अन अकेडमी के बारे में मैं पूरी तरह से जाना कि जी। आखिर में अन अकेडमी क्या है और कैसे अच्छा। काम कर। जी। लेकिन जी सर जब सर। से आपने शुरू किया, आप पीछे मुड़ के देखे नहीं, बाकी सबको पीछे कर दिए। हम लोग देखते रह गए कि अरे ये कौन एक नया लड़का आया है और सडनली मतलब इतना ग्रो करके बच्चों को इतना जहां पर भी देखें अमित सर अमित सर अमित सर। सर कैसे मतलब ये बीटेक का जुगाड़ है या इंजीनियरिंग माइंड है या क्या है सर? सर वो एक लाइन कही जाती है इंजीनियर के लिए कि इंजीनियर को बंजर खेती दे दो, जी बंजर खेत दे दो, जी वो वहां पर भी फसल उगा ही लेता है। जी तो सर जी एकदम बंजर खेती थी,
जी और जब मैं अनअकैडमी मैंने ज्वाइन किया था अप्रैल मई में सर, जी तो उस टाइम पर गरिमा मिश्रा मैम जो अनअकैडमी की हिंदी की एजुकेटर हैं, जी जी। वो क्लास में आती थी। अच्छा और सर शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था अच्छा पढ़ाने का लाइव, तो मैं क्लास में सो जाता था सर मैं अच्छा पढ़ाते पढ़ाते। हाँ अच्छा सर, स्टार्टिंग की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें अच्छा मैं अच्छा। शुरुआत में पेन मेरा चलता चला जाता था, बोलता चला जाता, जी। लेकिन मुझे नींद आ जाती थी। अच्छा। क्योंकि लाइव पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस अलग होता है सर, और जी एकदम सही बात। कंप्यूटर पे स्क्रीन जी वो अलग हो जाता है। जी। तो फिर मेरी गरिमा मैम से बात हुई, मुझे जी। पता चला, मैं जानता भी नहीं था, मैम को भी नहीं जानता था। अच्छा वहीं पर मैम ने क्लास में बताया, किसी बच्चे ने बोला कि सर ये मैम है। मैंने अच्छा कहा है मैम है सच में? कि सर अच्छा ये टॉप की एजुकेटर है, आप नहीं अच्छा जानते हो? अच्छा मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ एक बार। तब अच्छा। मैंने चेक किया, जी फिर मैंने मैम से बात की, मैम कैसे करके इंटरेक्ट करें बच्चों से। जी तब मेरी क्लास में मुझे याद है कि 2 से 3 4 5 बच्चे आते थे। जी। तब संस्कृत के लिए शायद मैं ही दूसरा एजुकेटर था या पहला एजुकेटर था अच्छा। जिसके द्वारा संस्कृत स्टार्ट किया गया। वाह। और फिर सर धीरे धीरे संस्कृत पे जी कमांड बनती चली गई। जी और दूसरा सर बच्चों पर भी कमांड, इंटरेक्ट होना, बच्चों के साथ बातचीत जी करना। फिर वहां से सर आनंद आने लगा और मैंने चीजों जी को अच्छी जी तरीके से पकड़ना शुरू कर दिया सर। जी जी बच्चों का लगाव जुड़ता चला गया, ईवीएस मैंने संभाला, जी संस्कृत को बहुत अच्छा किया। जी तो वहां से सर एक लाइन जुड़ती हुई चली गई। बाकी बीटेक से सर प्रेजेंटेशन का था। बीटेक में एक सबसे बढ़िया चीज जो रहती है जी वो रहती है आपकी प्रेजेंटेशन। जी जब भी आप किसी को प्रेजेंट करते हो ना, तो वो जी चीज अगर आप अट्रैक्ट कर ले रहे हो बच्चों को, तो वहां पर बच्चे, सर मैं लाइव सेशन लेता था वहां जी पर भी, जी। जो प्रेजेंटेशन होती थी, तो उसमें हम सर टीचर्स के साथ कनेक्ट रहते थे। हम्म। तो उनके द्वारा सर बहुत सारी जो मीटिंग्स होती हैं उनमें भी जी रिप्रेजेंट किया है कई बार। जी। ओके। हेलो। सर आवाज जा रही है मेरी? यस सर, अब आवाज आ जी रही है सर। जी जी सर। जी सर। जी। तो ओके सर सर। यही जर्नी थी सर जो मैंने अभी बताई। ओके। तो सर जस्ट सेकेंड। तो सर ये जो आपका बीटेक का सर सफर रहा, उसके बाद यहाँ पर मतलब आप बीटेक के, क्योंकि मैंने भी बीटेक किया है, और बीटेक की जर्नी जो है और जो एक टीचर का जो अपना पर्सनैलिटी है, वो कंप्लीटली वाइस वर्सा है सर। एक बीटेक इंजीनियर की अगर हम बात करते हैं, आपने थ्री इडियट मूवी देखी यस होगी, सर, सब बिल्कुल। लोगों ने देखी होगी। तो बीटेक का जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं, वो एक अलग लेवल का होता है। और जो टीचर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, टीचर्स का जो सोच है या टीचर का जो ये है, वो अलग होता है। तो आपने जो यस ये सर। सडन चेंज किया सर, उसके बाद जो टीचिंग में आप बच्चों में इतने लोकप्रिय हो गए एक टीचर होने के नाते, तो सर इसमें कुछ कठिनाई आई या इसमें कुछ स्ट्रगल करना पड़ा? जैसा आपने कहा कि स्टार्टिंग में गरिमा मैम ने भी आपको सजेस्ट किया था, वो खुद हाँ, बहुत यस सर, अच्छी यस। टीचर है। तो जब आप बच्चों से जुड़ते चले गए, जब आप 3 बच्चे थे, और जब आज मुझे लगता है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर जितने भी बच्चे हैं सब आपको जानते हैं, तो इस बीच में मतलब ये बीच का सफर कैसा रहा? कुछ परेशानी आया? क्योंकि लाइव क्लासेस लगातार बोलना, कई बार मिस आउट भी चीजें हो जाती है, तो ये बीच का सफर कैसा रहा सर? सर ये भी सफर काफी अच्छा रहा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। जी और सर बहुत सारे एजुकेटर्स के साथ हुआ भी, ठीक जी। है। सर अच्छा के टाइम का क्लैशिंग हो रहा है, अच्छा। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जी तो ये सारी चीजें सर प्रॉब्लम आई, लेकिन मेन चीज होती है ना सर, जब आप किसी चीज पर एक तरीके से फोकस्ड रहते हो कि जी हाँ भाई ये हमको करना ही करना है, जी ये हम चेंज नहीं कर सकते, जी तो सर वहां से आप हट नहीं सकते। फिर उस जी चीज को आप ये नहीं है कि ठीक है हटा दो, इसे साइड में कर देते हैं, जी नहीं कर सकते सर। तो वो चीज हम लेके चले। और सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपनी मोनोपोली जो होती है ना उसको जी। क्रिएट करना। हम्म। और वो चीज हमने यहाँ पे क्रिएट की कि हम अगर ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो ईवीएस में फिर हम वो कंटेंट देंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। जी ठीक है भाई, एग्जाम से इधर उधर पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है कि हम आपके साथ टाइम पास करें। जी और ना ही ऐसा कोई भी हमारा उद्देश्य होता है कि आप हमसे ही जुड़े रहिए। आप जी पूरे प्लेटफॉर्म पे घुमाइए, उसके जी बाद जब आपको लगे तब आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। तो सर जी होता यही है कि बच्चे परेशान इसमें रहते हैं कि हम किसके पास जाएं। तो मैं जी उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले
प्लेटफॉर्म पर आकर के पहले चीजों को ग्रेस्प करो कि भाई कौन एजुकेटर किस तरीके से पढ़ा रहा है, जी उसकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को जानो, जी तब आप उसकी क्लासेस को ज्वाइन करो। बच्चा भागता रहता है सर पूरे दिन, सुबह जी 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक, एट लास्ट फिर यही कहता है सर अभी कोर्स नहीं हो पाया है। तो मेनली कोर्स को देखो पहले। बच्चों को जी सर पहली चीज पाठ्यक्रम नहीं पता होता, सिलेबस जी पता नहीं है, पढ़ाई चल रही है भैया, जी तो वो चीज देखनी चाहिए। तो यही जी सर मेरा एक्सपीरियंस है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस सब बढ़िया है, जी बस चीजें चलती रहती हैं जी और उनको हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए कि भाई क्या जी हो रहा है हमारी लाइफ में, कैसे क्या चल रही है जर्नी। वो जी सारी जर्नी सर चलती रहती है। जी सर, जी आपने सर। बीटेक किया, फिर बीटीसी में आप चेंज कर लिए। सर, बच्चों से लगातार कई बार इन चीजों के बच्चों से मुझे सुनने को मिलते हैं, या अभी कोई भी, चूंकि ये यूट्यूब पर है, कम्प्लीटली ओपन है, सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मे बी वो अलग अलग एग्जाम्स के बारे में भी सोच, बच्चों सर के वॉइस माइंड में प्रॉब्लम कई कर रही चीजें। है। जी सर। हेलो। जी सर, वॉइस आवाज आ प्रॉब्लम रही कर है रही सर? है। यस सर, अब ठीक है सर। जी जी, ओके, आई थिंक थोड़ा सा कुछ मे बी सिस्टम का कुछ ये होगा। जी, तो सर बच्चों में ना कई बार इन चीजों को लेकर ये रहता है कि हम ये कर रहे थे, हमें ये करने बोल दिया गया, या हमें इसका मन था, हमें ये करना पड़ रहा है, या हम ये करना चाहते हैं लेकिन हमने तो ये कर लिया है। जी सर। आप जितनी सहजता से सर हाँ। हर चीजों के बारे में बता रहे हैं, और इजीली आप, मतलब ऑब्वियसली आपके लिए तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी रहा होगा। आप अपने जो पूरे आप बीटेक में थे उसको आपने चेंज कर लिया, लेकिन बहुत इजीली आप चीजों को अब बता रहे हैं, और बहुत सहजता के साथ आप उसको डील भी किया है आपने, और वो आपके चेहरे पे भी दिख रहा है सर। तो ये जो इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को आपने कर लिया, कोई भी अगर बच्चा ऐसा सोच रहा है अभी कि यार मुझे तो टाइम बीत गया मेरा, या अब मेरे पास ये मैंने गलती कर दी, या अब क्या होगा, अब कैसे होगा, तो बच्चे द्वंद में रहते हैं, खास करके सर एग्जाम का मोमेंट है। तो क्या आप बच्चे को सजेस्ट करना चाहेंगे, जी क्योंकि जी बहुत इजीली आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया है अपने लाइफ में? सर, इजीली तो नहीं कह सकते। जब मैंने जी बीटेक से बीटीसी ज्वाइन किया था तो जी अक्सर पिताजी के साथ झड़प होती थी, काफी झड़प भी होती थी। जी और सर कहते हैं ना सर, दुख तो होता है हर चीज का कि यार 4 साल वहां पे रहे जी और अब यहाँ आ गए लौट के यार अपने ही घर में। जी फिर मैं सर छत पे जाके 11 बजे 12 बजे मैं रोता था, हाँ अकेले जाके बैठा रहता था, जी रोता भी था। 15 दिन सर ऐसे गुजारे मैंने कि यार अब ये छोड़ना पड़ रहा है मुझे। अच्छी खासी सर, जबकि चाहते तो कंपनी छोड़ के नहीं आते, केवल ऐसे ही चले आते तो ठीक था, जी लेकिन कंपनी छोड़ दिए हम्म केवल इसी चक्कर में कि यार छोड़िए, चलिए कोई हम्म बात नहीं है, पापा बुला रहे हैं, चले जाते हैं, हम्म, हैदराबाद चले जाएंगे फिर। जी तो फ्रेंड चला गया था सर, जो दोस्त था हमारा, जी वो चला गया था और हम यहाँ आ गए। वो काफी अच्छा कॉल भी किया कि आजा यार, आजा यार। मैंने कहा हाँ देखता हूँ, बात करूंगा, अभी टाइम जी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि खुद में ही सर फिर एक सपोर्ट मिला। जब हमने ज्वाइन किया बीटीसी तो जी डाइट पे थे सर, तो डाइट पे जो सर थे, तो डाइट से जब कर रहे थे तो सर के साथ कनेक्ट हो गए। तो अच्छा हमेशा से टीचर के साथ जब कनेक्टेड रहे सर, हम्म तो टीचर कैसे चीजों को मैनेज करता है वो चीज हम्म, समझ में आई कि भाई आप सोशल, अगर आप कहीं भी सोशल हो तो जी आपको क्या है कि अपनी जो ओपिनियन है उसको आपको दबाना पड़ेगा, है ना। जी चीजों को समझना पड़ेगा और जो सामने वाला चाहता है जी उसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जी और यही मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि देखो, जब भी आप चीजों को चेंज कर रहे हो तो जी आपके बैकग्राउंड में, मैं ये कहता हूं सर सीधी सी बात, कि अपने किसी आज को देख करके, अपने आज को देख करके हमें कभी भी अपने आने वाले कल का डिसाइड नहीं करना चाहिए कि भाई आगे क्या होगा, क्या नहीं हो सकता। जी तो जो भी बच्चे चेंज करने की सोच रहे हैं, ठीक जी है, तो आप अगर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो चेंज करो, लेकिन उसका पूरा प्रोसेस जान लो कि आगे आपको करना क्या जी है ना। भाई आप चेंज कर लेते हो, फिर कहते हो यार उसमें ठीक थे कि इसमें ठीक थे। तो जी पहले दोनों के जो व्यक्ति हैं, मतलब 2 पर्सन को लो जिसको एक्सपीरियंस हो, तो जी जिसको एक्सपीरियंस है उस व्यक्ति से पूछो कि आपको क्या क्या दिक्कतें आई। जी सही बात है। जी सर। जैसे जैसे सर अभी आप एक्सपीरियंस है सर, तो आपसे हमें सीखने को मिलता है कि भाई टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, चीजों को जी कैसे हमें समझना चाहिए और कैसे हम उसको आगे ले जा सकते हैं। जी जी सर। सर जी, बच्चों का सर एक कहना है, बच्चों का क्वेश्चन है, और वो मैं अभी देख भी रहा हूँ कि सर जो है
आसान काम को नहीं करना चाहते, हमेशा डिफिकल्ट काम को ही करना चाहते हैं। मतलब उनको जो जो लोगों को डिफिकल्ट लगता है वो चीज सर को आसान लगता है, मतलब उस पे वो ज्यादा रहते हैं, जो मैं भी देख भी रहा हूँ। पहला तो आपने बीटेक से बीटीसी में चेंज कर लिया सर, उसके बाद आपने सब्जेक्ट भी संस्कृत चूज कर लिया सर, जो अच्छों के पल्ले नहीं पड़ता है। तो उसके बाद अब पढ़ाते समय में भी आप मतलब जो हर चीज लोग छोड़ देता है वो चीज बच्चों का एक है कि सर वो हर चीज ले लेते हैं, वो हर चीज पढ़ाते हैं, वो हर चैलेंज ले लेते हैं, जो लोग डरता है, जो लोग नहीं करता है। तो ये वाली कैपेबिलिटी, ये वाली क्वालिटी कैसे सर? सर मेन चीज क्या होती है, जब बीटेक में थे तो एक चीज लगी कि सर ने टारगेट दिया कि आज रात में, कल आपको कोड चेक कराना है, जी ठीक है। तो जब कोड चेक कराना है तो फिर हम रात में बैठते थे, हमको नहीं पता कितना बज जाता था, 4 बजे तक हम लोग लगे रहते थे, जी कैसे भी करके कोड देना है। जी तो वो चीज सर वहां से निकल के आई कि जब तक हम किसी भी कठिन काम को नहीं देखेंगे, जी सर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम उसमें फेल हो जाएंगे, जी सर फेल ही हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। जी तो मेन चीज क्या होगी, फेल होने के बाद निंदा होगी। तो सर जी उस पर है कि निंदा से घबरा के अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। कि भाई हम, जब बच्चे ने हमको टारगेट दिया है जी तो हमें निंदा से घबरा के उस लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। और ऐसा मैंने सर संस्कृत में, जब हमारा यूपी टेट का एग्जाम था, तो जी उससे पहले सर 2-3 महीने पहले मुझे संस्कृत में, रियलिटी बता रहा हूँ सर, ये कोई मजाक नहीं है, जी मुझे संस्कृत का खा गा भी नहीं पता था। ओ, फिर मैंने कई बार बताया सर ये चीज जी कि मुझे नहीं पता था। मैंने फिर सर को बोला, मैंने कहा सर मुझे संस्कृत बता दीजिए क्या क्या टॉपिक एग्जाम में आते हैं। जी तो सर ने बोला कि वो किताब दे जाओ, हम टिक कर देंगे। हमने दे दी सर। अच्छा 2 दिन तक हमें किताब नहीं मिली, हमें सर अच्छा किताब भी नहीं मिली। अच्छा हाँ सर, हम तीसरे दिन हम सर के पास गए, हमने कहा सर किताब दे दीजिए, टिक कर दी होगी आपने। जी कि अरे बेटा टाइम नहीं मिल पाया। हाँ मैंने कहा तो सर आप कर दीजिए। तो उन्होंने हाँ बोला 2 घंटे बाद ले जाना। अच्छा हमने कहा ठीक है सर, हम ले जाएंगे। तो फिर हम 2 घंटे बाद फिर पहुंच गए। जी तो सर किसी अपने काम में बिजी थे। हम्म तो बोले कि अरे इतनी मोटी सी तो किताब है सर, ये लगभग किताब होगी, ऐसी अच्छा किताब थी। अच्छा कह रहे हैं कि इतनी मोटी तो किताब है। जी तो मैंने कहा हाँ सर इतनी मोटी तो है, कि तो खत्म कर दो यार, इससे क्या है। अच्छा हाँ, तो उन्होंने एक चैलेंज क्या दिया, उन्होंने हम्म कहा बीटेक में आपने इतनी बड़ी बड़ी किताबें खत्म की हैं, इस हम्म छोटी सी किताब से घबरा गए। हम्म, हमने कहा यार बात तो सही कह रहे हैं सर यार। जी हमने कहा ठीक है। तो सर बस उसी दिन से हमने 1 महीना सर हम्म बाकी सारे सब्जेक्ट, सीडीपी, ईवीएस, मैथ, सारे सब्जेक्ट साइड में रख दिए, हिंदी, सब सारी जी चीजें। जी 1 महीना केवल उस किताब पे दिए। फिर उस अच्छा किताब को हमने कहा 1 महीना केवल संस्कृत पढ़ेंगे, टारगेट फिक्स है अपना, जी ठीक है। तो सर वो किताब हमने 15 से 20 दिन में हमने उसको कंप्लीट किया। और सर अच्छा वो किताब ऐसे करके हमने तैयार कर दी। फिर वो किताब अच्छा ये हो गई है सर, अच्छा अच्छा पार्ट वाइज। हमने अच्छा कहा है इसको आदि करो, हम्म इसको पढ़ देते हैं, ठीक है। अच्छा आधी पढ़ी तो सर वो पतली हो गई। तो अब एक कॉन्फिडेंस दे रही है अब कि यार इतनी तो पढ़नी है। हम्म उसको 2-3 दिन 4 दिन में पढ़ के उसको रखे, फिर जी दूसरी उठाए, उसे खत्म किए। तो इस तरीके से 1 महीने में मैंने 2 से 3 किताबें अच्छा संस्कृत की पढ़ दी। उसके बाद सर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो हम्म बच के नहीं जाएगा। वाह बस सर उस दिन वो चीज हुई। और हमने फिर सर से बात भी हुई हमारी कि बेटा संस्कृत पढ़ लिए कि बताएं हम। हमने कहा सर अब टेंशन फ्री रहिए, अब तो पढ़ ही लेंगे हम। हम्म उसके बाद सर 1 महीना हमने कोई और सब्जेक्ट नहीं देखा था। एक मित्र है हमारा सुशील, जो जी साथ में रहता था, तो अच्छा वो पूछता था शाम को, दोनों थे हम लोग, तो वो अच्छा शाम को पूछता था कि आज क्या पढ़े हो। हमने कहा संस्कृत। हम्म 1 महीना तक वही जवाब लेता रहा कि क्या पढ़े जी हो। हमने कहा संस्कृत। जी तो तब उसको समझ में आया कि संस्कृत संस्कृत क्यों कर रहे थे। जी और आज अन अकेडमी ने मौका भी दिया कि संस्कृत जी पर ही कमांड अच्छी है और जी संस्कृत ही पढ़ा रहे हैं। नहीं सर, जी संस्कृत सर। वही बात है, वही मैं बोलना बोलना चाह रहा हूँ कि संस्कृत आपने जीरो से शुरुआत किया और एक ऐसे समय में शुरुआत किया जब देखते लोग, अभी जो संस्कृत के टीचर होते हैं बचपन से ही वो एकदम महाजनो येन जी गता सर। स्वपन था, मतलब उस उसी रास्ते पे ही चलते रहते हैं वो बचपन से ही। तो आप एक ऐसे समय जी पर सर। आके शुरुआत किए जब कहते हैं क्या कि डेवलपमेंट उस समय में हमारे सीडीपी का है कि विकास जो बचपन में हो जाता है 18 साल तक बाल हो जाता विकास। है, उसके बाद हम उसको ढोते रहते हैं। लेकिन अब आप उसको शुरुआत किए सर नए ढंग से,
और संस्कृत में आज पूरी इंडिया में मैं बात करूं तो अमित कुमार किसी पहचान की मोहताज नहीं है संस्कृत के मामले में। और बच्चों को इतने अच्छे से सर आप पढ़ाते हैं, इतने अच्छे मतलब इतने तौर तरीके आपके मतलब बच्चे रिसेंटली मुझे लगता है कि जो भी बैचेज अभी निकल रहे हैं, बच्चे अब बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने आप को। और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका जिसका कि टीचर मिलना कठिन है होता है। और यहाँ पर एक जी थोड़ा सर। सा और थोड़ा सा सर बच्चों का ही क्वेश्चन है, सर से पूछिएगा। सर संस्कृत के जो टीचर्स होते हैं, जो हम लोगों के दिमाग में संस्कृत के टीचर का इमेज है, वो सर वो पूरा एकदम वो टिक्की धारी टीचर, एकदम धोती पहने हुए, पूरा एकदम क्या कहते हैं अपना पूरा वो गमछी लपेटे हुए, वो बाबा वाला लुक वाला, मतलब वो पंडित टाइप के टीचर। तो ये मार्केट में ये एक युवा टीचर इतना एकदम जबरदस्त स्माइल क्यूट टीचर कैसे संस्कृत में आ गया? ये बच्चों ने बोला था कि सर आप इतने क्यूट क्यों हैं जब संस्कृत पढ़ाते हैं तो? अरे सर जी सर बीच में सर मैंने कोशिश किया कि जी मैं लुक वगैरह चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। जी तो जी। बच्चे सर मैंने दाढ़ी वाड़ी भी रखना शुरू कर दिया था कि थोड़ा सा एज लगे अच्छा। टीचर की। जी तो हाँ सर, होता ये है कि बच्चे आते हैं और जी देखते हैं, अरे यार ये तो नया टीचर है, जी अरे यार ये नहीं पढ़ा पाएगा। जी। और सर ये लाइव भी हुआ है, मतलब मैं ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता था, तो सर अच्छा। वहां पर भी ये हुआ कि जी यार ये संस्कृत पढ़ाएंगे। मैंने कहा भैया मैं ही पढ़ाऊंगा और कोई नहीं जी पढ़ाएगा। जी। हाँ तो फिर सर मुझे ये चीज पता थी कि सामने वाले को क्या चीज मतलब कमजोरी सी लगती है, जी क्योंकि जी। वही कमजोरी वीक हमने पॉइंट फील क्या है की थी उसका? संस्कृत में। जी। हाँ सर, वीक पॉइंट क्या है वो चीज हमको पता थी कि हम्म। कमजोरी क्या है। सर बच्चा शब्द रूप से घबराता है, जी बच्चा धातु रूप से घबराता है, जी बच्चा संस्कृत में रचना याद करने से घबराता है, जी विभक्ति से घबराता है, प्रत्यय से घबराता है, उपसर्ग से घबराता है। और जी सर मैंने ये जिस तरीके से पढ़ाए है ना, अगर जी बच्चा एक बार पढ़ लेता है तो जी उसको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है यहाँ से नॉर्मल प्रश्न आएगा तो हमारा बचेगा नहीं। जी और मैंने उसकी जो ट्रिक्स है सर वो बहुत ही इजी तरीके से गाने के माध्यम से बना बना के सर मैंने सिखाई है। जैसे कि जी अगर राम के रूप की बात करें तो सर बड़ा प्यारी लाइन लगती है जी राम का सर। रूप। जी और अ, रामे है रामम रामेणी रामाय रामाते रामस्य रामे राम। तो सर ये ऊपर से नीचे की तरफ जब जाते हैं ना, तो वाह। जो राम के रूप चलते हैं जी कि रामे है रामम रामेणी रामाय रामाते रामस्य रामे राम, रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम राम यो रामा है रामानि रामई रामेभ्य राम रामेशु। तो इस हम्म। तरीके से सर ये पूरा का पूरा संस्कृत को खुद से डिजाइन किया कि जी अच्छा यहाँ पे ये ट्रिक कर सकते हैं। सर उपसर्ग पूरे के पूरे 22 होते हैं जिनको बच्चे याद करने में घबराते थे सर, जी उसको मैंने 1 मिनट का टॉपिक बना दिया। 1 मिनट का, अगर कोई मुझसे चलते पे भी कह देते ना सर एक बार उपसर्ग मिल जाए तो भी पढ़ा जी। देते हैं सर। वाह सर। उसकी भी सर एक एक लाइन में सर उसका भी उपसर्ग का पूरा कहानी खत्म कर देते हैं कि भैया ये शब्द मिल जाए तो यहाँ पे आपको टिक कर देना, बस चले आओ। वाह। सर देखिए ये मतलब इस वीडियो से ही खास करके जो बच्चे अभी भी अगर मान लीजिए कि क्लासेस में नहीं गए गलती से, और मुझे लगता है कि ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है, मुझे अब मुझे मन कर रहा है कि मैं भी सर संस्कृत रख लूं और फिर आपसे सीख के मैं संस्कृत ही पढ़ाने लगूं। वैसा तो संस्कृत बन नहीं पाऊंगा सर, लेकिन सीखना जरूर जो चाहता हूं सर। और जी सर। बहुत इंटरेस्टिंग सुन के ही लग रहा है। आपने ये जो राम या बालक शब्द रूप जिसको हम लोग प्रथमा से लेकर सप्तमी यस सर, विभक्ति यस तक सर। हम लोग रटते थे, एक वचन द्विवचन हाँ बहुवचन सर, को, तो यही उसको चीज है। आपने इतना अच्छे से सर बताया है। और सर ऐसे तो आपने गरिमा मैम का नाम लिया, उनको शुरुआत में आपको आपकी उन्होंने मदद की, और वो हाँ हिंदी की सर। टीचर हैं। लेकिन हिंदी और संस्कृत के टीचर में बड़ा द्वंद रहता है सर। संस्कृत वाले बोलते हैं कि भैया ये तो 3 भेद बताते हैं, मैं तो 5 भेद बताता हूँ। तो तो हिंदी में सर बहुत बहुत चीज में व्याकरण में सर आप लोग ही बेहतर यस सर, बता यस सर। पाएंगे, डिफरेंस है। जी सर, जी सर। तो यस सर। बच्चे हिंदी पढ़ के आते हैं और संस्कृत वाले टीचर उनको उल्टा बोलते हैं। तो बच्चे का ये उल्टा कंप्लेन है सर कि हमको हिंदी में 3 बोला जाता है, अमित सर हमको 5 पढ़ा देते हैं। तो इसके इसके पीछे क्या है सर, मतलब और इसमें इसको बच्चे कैसे संभालें? सर संस्कृत और अगर हिंदी की बात करें तो संस्कृत को सर भाषाओं की जननी कहा जाता है बिल्कुल सर, ना। बिल्कुल। जी सर, तो हिंदी सर वहीं से निकली हुई है, तो उसमें कुछ चीजें कम हो सकती हैं, ज्यादा नहीं हो सकती। हिंदी जी, से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जी, हमेशा आपको लेके चलना है कि जब भी आपको ऑप्शन लगता है तो संस्कृत वाला अलग रखो, हिंदी वाला अलग रखो। और सर जब मैं पढ़ाता हूं जी, तो जब भी मुझे ऐसा डाउट होता है कि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा,
जी। तो बिना तुलना के माध्यम से नहीं पढ़ाते, क्योंकि तुलना वाह के सर। माध्यम से जब आप पढ़ाओगे हम्म। तो वो चीजें बच्चों को अच्छे से समझ में आती है। मैं तुलना कर देता हूँ कि देखो भैया, हिंदी में यहाँ पे आपका इतना है सर, जी। जैसे कारक की बात करें, कारक हिंदी में 6 होते हैं, जी। वो हिंदी में आपके 7 होते हैं 7। और संस्कृत में आपके 6 होते हैं। तो अच्छा। उसका सर वहां पर एक सूत्र रहता है, उस सूत्र के माध्यम से बच्चों को वो याद करा देते हैं, कि अच्छा। जिससे कि बच्चा कंफ्यूज ना हो सर। जी। जहां पर जैसे ट्रिक लगाई जा सकती है, जिस ट्रिक का हम प्रयोग करके बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं, जी। जिससे बच्चा याद रख सके, जी। वो चीज सर करने का प्रयास रहता है कि बच्चा भूले ना चीजों को। अगर एक बार पढ़ ले तो उसके दिमाग में वो चीजें घूमती रहे। जी। जी। जी यही सर, यही चीज है सर। बच्चा और कंफ्यूज होता है। जी, मुझे लगता है कि लैंग्वेज के जो भी टीचर्स हैं, हम सभी टीचर्स को भी ये चीज हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि जब भी कोई चीज कंफ्यूजिंग होता है, अगर हम वहां पे वो कंपैरिजन नहीं करते हैं, तुलना नहीं करते हैं, तो बच्चों के दिमाग में वो, मतलब वो हिंदी के एग्जाम में भी, संस्कृत के एग्जाम में भी, दोनों ही एग्जाम में वो गलत करके आ जी जाएंगे। सर। जी सर, इसीलिए कंपैरिजन सबसे बढ़िया तरीका होता है। इसलिए कहा गया कि तुलना विधि सबसे बढ़िया है जी। पढ़ाने में। जी। इससे जब जब भी आप अधिगम कराओगे तो दोस्तों चीजें समझ में आती हैं। जी। जी। सर, जी सर। संस्कृत के सब्जेक्ट की तैयारी और उसके अधिगम पर तो हम अगले वीडियो में भी बात करेंगे। चूंकि तुलना की बात आई सर, कंपैरिजन की बात आई, तो बच्चे को लेके हम एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे सर, चूंकि आप यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं और आपका अपना जी फाउंडेशन सर। भी है, आप खुद ऑनर हैं, आपका अनअकैडमी पर भी आप ऑलरेडी टॉप एडुकेटर है पिछले 1.5-2-3 साल से। सर, बच्चे अभी यूट्यूब की अगर आप बात करते हैं, क्योंकि आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब यस पर सर। तुलना करना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों के लिए हर यस दिन हजारों चैनल खुल रहे हैं, हर दिन यस सर। लाखों करोड़ों यूट्यूब लाइव हो रहे हैं। एक तरह से अगर आप यस देखिएगा, सर। कोई भी टॉपिक पे सर्च करिएगा तो दसों हजार एक टॉपिक पे वीडियोस आपको मिलेंगे, दसों हजार यस टीचर सर। मिलेंगे। हर टीचर यही कहता है कि हम सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। हर टीचर यस यही सर। कहता है कि बस मुझे सब्सक्राइब कर लो, मेरा तुम्हारा काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। हर टीचर के थंबनेल में मोटा मोटी यही लिखा रहता है कि भैया यही 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यस तो सर। इस समय में बच्चे ये रियलिटी की तुलना कैसे कर सके सर? मैं रियलिटी में अगर आपको बताऊं, तो आधी जनता इसी के चक्कर में अपनी कैरियर को बर्बाद कर रही है। दे आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट प्लेस। सर, वो कैसे अपने राइट प्लेस को फाइंड करे सर? सर इसके लिए अनअकैडमी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जी। अगर यूट्यूब की अपेक्षा अगर हम चीजों को लेते हैं जी। तो आप अनअकैडमी पर क्या होता है सर, जैसे और भी हैं, तो जी। वहां पर आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी। अगर मैं अच्छा। किसी और संस्था की बात करूं जी। तो वहां पर आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी। यूट्यूब पर आपको लाइव क्लासेस जरूर मिल जाएंगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंटेंट की कमी है सर। जी। सबसे बड़ी चीज क्या है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं मिल पाता। तो जी। उसके लिए आपको आपका सिलेबस याद होना चाहिए। जी। आपको पूरा का पूरा अपना सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम्म। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं जी। तो उसकी नॉलेज अगर टीचर ने सही से दी है जी। तो आप उसके पास जाइए। जी। अदरवाइज आप बिना टॉपिक को लिए हुए चीजों को आप मैनेज नहीं कर सकते। जी। तो आप उस टीचर के पास मत पढ़िए जहां पर टॉपिक को लेके कोई बात ही नहीं हो रही हो। ठीक हम्म। है, केवल आपके क्वेश्चन सीरीज को करा देने से आप बढ़िया एजुकेटर नहीं माने जा सकते। आपको जी। थ्योरी भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जी। और इसके लिए अनअकैडमी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है जी। मेरी तरफ से। और जी। बेहतर ऑप्शन है क्योंकि बच्चों जी। के दोस्त जो रिव्यूज हैं वो यही बताते हैं कि बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि सर जी। लाइव क्विज आपको यहां पर मिलती हैं। जी। आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप पूछ सकते हो। यूट्यूब पर आप प्रॉब्लम पूछ नहीं सकते। नहीं सकते। वहां पर जी। सर अगर 1000 बच्चे अगर लाइव हो गए जी। तो 1000 बच्चों में आपका कमेंट कहां पर होगा टीचर को पता नहीं होगा। पता नहीं। ठीक है, अनअकैडमी पर लिमिटेड अच्छे खासे बच्चे, और हर बच्चे को टीचर एक पर्सनली अटेंशन के साथ देखता है जब वो देखता कोई है। भी क्वेश्चन भेजता है तो उसकी प्रॉब्लम्स भी वहां पर सॉल्व होती है। जी। लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, जी। क्विज होती है, जी। पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलती हैं। आप सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। और सबसे जी। बढ़िया जो अभी अनअकैडमी ने शुरू किया है लाइव क्विज वाला कॉन्सेप्ट, जी। माइंड ब्लोइंग है सर। बच्चा अच्छा। खुद से सर जनरेट कर सकता है क्विज को, हम्म। और बच्चों को शेयर कर सकता है। जो भी जी। उसके साथी हैं जी। उनको वो शेयर कर सकता है और पार्टिसिपेट भी कर सकता है। कर ये सकते बहुत बढ़िया है अनअकैडमी की तरफ से। हैं। वाह। सही बात और है सर ऐसा ये। सर हम्म। जी सर। जी। सर, लेकिन आपने अभी बहुत अच्छी बात बोली सर, कि वही बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था कि अभी टीचर्स नॉर्मली जो क्वेश्चंस करा देते हैं, प्रैक्टिस करा देते हैं, कंटेंट प्रोवाइड करना आपको बहुत जरूरी है। यहाँ जी पर सर सर, मैं आपको कंटेंट। बच्चे के पर्सपेक्टिव से भी एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा
बच्चों को भी आजकल ना आप देखिएगा, क्योंकि अभी शॉर्टकट सबको पसंद है, बच्चे भी जी सर। कंटेंट प्रिय नहीं है। अगर आप जी सर। बहुत जी सर। बढ़िया से अगर कंटेंट पढ़ाने लगे, देखिए प्लस पे अनअकैडमी प्लस पे कोई बच्चा है, पैसा दे के आया है, तो ऑब्वियसली वो सीरियस बच्चा है, पढ़ेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली स्पेशल क्लास लेते होंगे या यूट्यूब पे लेते होंगे, तो आपने रियलाइज किया होगा, अगर आप एमसीक्यूज करा रहे हैं या क्वेश्चन पे क्वेश्चन भागे जा रहे हैं 5 मिनट में 500 तो क्वेश्चन, बच्चे आ रहे हैं। तो बच्चे मजे में आ रहे हैं। तो बच्चे। वही अगर आप जी किसी सर। चीज को डीप में पढ़ाने लगे, किसी थ्योरी को, तो फिर बच्चे जो है पतली गली से निकल जाते हैं सर। तो बच्चे को आप क्या यस सर। सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी के समय में। बच्चे को सर, अगर अगर लंबे समय तक आपको किसी भी फील्ड में अगर जमना है, जी तो आपको थ्योरी आना बहुत जरूरी है। आप शॉर्ट ट्रिक से किसी भी चीज का तरीका शॉर्ट नहीं हो सकता। अगर जी हम अगर 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 किसी चीज का तरीका शॉर्ट होता, जी तो डॉक्टर्स जो होते हैं ना सर, वो बच्चे को बच्चा नहीं रहने देते। वो इंजेक्शन लगाते और उसको सीधा सीधा किशोरावस्था में ले जाते कि जाकर काम कर बेटा तू, जी है ना। तो सर यहां से हम अपनी जिंदगी से भी ले सकते हैं कि जिंदगी में सर, जब हमारी जिंदगी में हम नहीं ग्रोथ कर पा रहे, हमारे पास कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम एकदम से डेवलप हो जाएं, हम जी किशोरावस्था में चले जाएं या जी वृद्धावस्था में चले जाएं। जी जब यहाँ पर शॉर्टकट नहीं है, तो जी फिर आपके किसी भी चीज में एग्जाम के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, कहीं पर आपको हेल्प मिल सकती है। जी हेल्प मिल सकती है, मैंने कहा कि ट्रिक ट्रिक क्या होती है कि आपको तरीका मिल जाएगा याद करने का। ये कहो कि वो लंबे समय तक आपको चीजें याद रख सके, वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करेगी जब आप उसका बार बार रिवीजन करोगे। तो जी थ्योरी को पढ़ने से क्या होता है कि हम चीजों को 50% पूरी तरह से जान लेते हैं। जी फिर उसकी क्वेश्चन सीरीज कर लें, तो जी क्वेश्चन सीरीज से लगभग 70 से 80%, और रिवीजन करोगे तो फिर उसका जो होता है उसका वेटेज बढ़ जाता है, 90% हो जाता है, 95। जी जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कंटेंट जो है, कंटेंट को कोई बच्चा इग्नोर नहीं कर सकता है। और उसमें भी मान लीजिए आप तो टीचर जी बनने सर, वाले हैं, बिल्कुल। आप खुद टीचर बनने वाले हैं, तो आप अगर उस चीज के डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, तो आप तो फिर तो कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। तो सामने वाले को आप क्या पढ़ाओगे सर? क्या आप पढ़ाएंगे? रिप्रेजेंट करने में घबराओगे कि हम क्या पढ़ाएं। अब हम जब रिप्रेजेंट करेंगे खुद को, मान लीजिए अगर हम ट्रिक पढ़ा दिए, जी केवल हम आपको सरल से सरल तरीका बता दिए, आपने वो जी कर लिया, तो जी अगर आपसे सामने वाले ने प्रश्न पूछ लिया कुछ उल्टा पुल्टा, सर बच्चों पे हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते। सही बात सामने है। वाला पूछ लेगा कुछ भी, तो जी जब सामने वाला कुछ भी पूछ लेगा तो फिर आपको वहां पर परेशानी आएगी। जी उस वहां पर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाएगा। और जी इसके लिए जो थ्योरी होती है सर, वो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका थ्योरी से ही निकलेगा। जी बिल्कुल जी सर। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। कितना भी नहीं कर आपके सकते। पास आपके अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कहीं पर भी अगर आपको दिखे कि भैया यही 30 क्वेश्चन कर लो, ये आपको एग्जाम में आ जाएंगे, तो ये बात ट्रूथ नहीं है। आपको कंटेंट पढ़ना है, मेहनत करना है, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। जी जी सर। जी। तो सर इस वीडियो में आपने बहुत सारी बातें बच्चों को बताई है, लेकिन हमको आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है। इस वीडियो का तो यहाँ पर आज का समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, लेकिन हम सर आपसे अगले वीडियो में बच्चों के सब्जेक्ट पे, चूंकि आपने संस्कृत भी बच्चों को पढ़ाई है, ईवीएस भी पढ़ाई है, सीडीपी में भी आप मास्टर हैं, और चूंकि आपने बीटीसी में हर सब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया है, फील किया है। लोग होता है कि बीटीसी पास करते हैं, आपने उसको ऑब्जर्व किया है, और अपने इंजीनियरिंग वाले माइंड से आपने उसको रियलिटी में प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म। इम्प्लीमेंट किया है, और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में पढ़ा रहे। तो थोड़ा सा हम हर सब्जेक्ट के लिए आपसे पूछेंगे, और बच्चे के सीटेट एमपीटेट जो आने वाले और भी एग्जाम्स हैं उसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। तो सर बहुत ही अलग अलग प्रकार की बातें आपने यहाँ पर बताई, और सबसे मैं आपको सर कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। बातचीत तो हमारी बहुत दिनों से होती थी, पहली बार हम आपसे लाइव इंटरव्यू ले रहे हैं। इतनी सहजता, इतनी जी सर। नम्रता, और इतना अनुशासन, और इतना डिसिप्लिन, और इतना लर्नर बिहेवियर टीचर, मुझे लगता है कि हम सबों को इससे सीखना चाहिए। और आप की जो मतलब क्या बोलेगा, सामने ऐसे बड़ाई किसी की नहीं करनी चाहिए, लेकिन बच्चे उस चीज के, बच्चे के जो रेटिंग्स हैं, बच्चे के जो रिव्यूज हैं, बच्चे के जो कमेंट्स हैं, जैसे मैंने बोला कि मुझे अमित सर का इंटरव्यू लेना है, तो बच्चे का जो खुशी है वो दिखाता है कि सर आपने क्या हासिल किया है। और जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूंगा इस वीडियो में सर, कि आपने बोला कि बीटेक हमने करके हम घर पर आए, और बीटीसी हमें घर पे रहने के लिए करना पड़ा। मुझे लगता है कि अगर आप वो चीज, वो गलती आप नहीं करते, तो आज के दिन हजारों बच्चे अपने
अच्छे जगह पर जाने से वंचित रह जाते, आपका निर्देशन नहीं पा पाते। तो सर वो जो गलती आपकी थी, वो लगता है मुझे कि एक बहुत ही बेहतर गलती थी और भगवान करे आगे भी आप ऐसी ज़िंदगी में गलतियाँ करते रहें। तो हाँ सर, जी व्यक्ति सर। को सर गलतियों से भी सीखने को मिलता है चीजें जी सर। सर। मैं बता रहा हूँ ना सर कि जैसे मैं रात के 11 बजे मैं ऊपर चला जाता था छत पे, वहां रोता जी, रहता था, जी, फिर आता था उतर के अकेले, जी, तो माइंड काफी डिस्टर्ब रहता था। फिर सर वही चीज है कि जब आप वातावरण को देख लेते हो कि अब कुछ हो नहीं सकता, जी, कुछ हो नहीं सकता, अब जो है इसी में से आपको रास्ता बनाना है, तो जी, फिर सर वहां पर आपको निकलना ही निकलना पड़ेगा कैसे भी न कैसे भी। तो उस चीज को हमने डेवलप करने का प्रयास किया। जी, घर पे सारी सुविधाएं थी, ऐसी कोई जी, वो नहीं थी, तो सर सारी चीजें उपलब्ध कराई गई। जी, तो वही चीज लगा कि अब चेंजेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, और फिर दूसरी चीज सर, जब डाइट पे हमने ज्वाइन किया वहां पर, जी, तो वहां से भी टीचरों का अच्छा खासा सपोर्ट था। ऐसे नहीं था कि आप जी, एक बच्चे हो तो बच्चे की तरह रहिए। तो जो टीचर्स थे वहां पे, जी, तो वो एज अ स्टूडेंट नहीं मानते थे सर। हुँ, जब जाते थे तो एज अ स्टूडेंट ट्रीट नहीं करते थे। जी, बहुत से टीचर तो अभी भी नमस्ते ही करते हैं कि अच्छा, नमस्ते सर। जी, 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 तो वहां से सर वो कॉन्फिडेंस चीज आई कि ठीक है। और मुझे सर मेरे साथ के ही जो फ्रेंड थे बीटीसी में जो नहीं जानते थे, जी, वो मुझे एक्स आर्मी मैन कहते थे। उन्हें लगता था कि शायद ये बंदा एक्स आर्मी से जी, रिटायरमेंट जी, लेके जी, आया जी हुआ है, सर, जी सर, क्योंकि मैंने आपका बताया ओहदा सर लगता कि है सर। जी, हाँ सर, शरीर जो है उसी तरीके का हो गया है। तो जी, वो चीज लोगों को लगी, और जी, बाद में मैंने क्लियर किया कि नहीं मैंने ये किया है। तब जी, उनको पता चला है कि अच्छा ये अच्छा, अच्छा, हम में से ही एक है। तो मैं जी, आप में से ही एक हूँ। जी, और एज भी मेरी उतनी नहीं है कि मैं जी, आपको ज्यादा कुछ बताऊं, जी, लेकिन हाँ संस्कृत के लिए आपको सारी जी, चीजें बताने का प्रयास रहेगा जी, कि कैसे संस्कृत की जर्नी शुरू हुई और कैसे जी। हमने इस पर कमांड किया। बिल्कुल, जी सर। बिल्कुल। बिल्कुल सर। अगले वीडियो में हम आप कैसे-कैसे बच्चे को अभी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत के कौन-कौन से आपके क्लासेस हैं, क्या-क्या आने वाले हैं, कहाँ-कहाँ बच्चे सीख सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो कल का वीडियो बच्चों और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो हम अमित सर के साथ बने रहेंगे। एक बार फिर से सर, आपका बहुत शेड्यूल जो है टाइट है, मुझे पता है। उसमें भी आपने समय निकाला है इस एपिसोड के लिए, तो सर आपका पहले एपिसोड की समाप्ति पर बहुत-बहुत धन्यवाद हृदय से सर। थैंक यू सर, दीपक सर। जी। थैंक यू सर। जी, तो बच्चों ये था हमारा पहला एपिसोड अमित सर के साथ। आप लोग भी अपने घर में हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता-पिता का सम्मान करें, बड़े-बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बाँटें। मिलते हैं सर के साथ कल एक और नए एपिसोड में। बाय-बाय। जय हिंद।